चलिए बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चुंबकत्व और संधारित्र के निम्मी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक फिगर दे दिया गया है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और इस फिगर को कह रहा है कि इसमें कुल धारिता का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए जो आपके 3 कैपेसिटर लगे हैं, ये किस में लगे हैं? सीरीज़ में लगे हैं। तो सीरीज़ में जब लगे हैं तो आपको टोटल सीरीज़ में जब कैपेसिटर लगते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 1/c का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसमें आंसर आएगा आपका 6 माइक्रोफैरड। क्या आएगा? 6 माइक्रोफैरड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि धारिता की इकाई क्या है? ठीक है, महो है, हेनरी है, फैरड है और कूलाम है। देखिए, महो तो आपकी ये जो पहली यूनिट दी है ये आपकी चालकता की यूनिट है। किसकी? चालकता की। और जो हेनरी है, हेनरी, ये आपकी क्या है? ये आपकी इंडक्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इंडक्टेंस की। जो फैरड है ये आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट है। किसकी? कैपेसिटेंस की। और जो कूलाम्ब है ये यूनिट है आपकी आवेश की। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैरड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए -5.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला Q = CV। क्या लगाएंगे? Q = CV। ठीक है, तो उसमें से हम लोग Q = CV, तो Q/V हो जाएगा। ठीक है, Q/V। ठीक है, तो इसको हम जब भाग करेंगे 35 वोल्ट से तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 0.014 फैरड। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, ये जो 0.5 है इसको जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा Q = CV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर, उच्च परावैद्युत नेतान पदार्थ का उपयोग करके। देखिए, जो आपका धारिता इक्वल टू क्या होता है? C = ε0 A/d होता है। ठीक है, तो अब आप धारिता कैसे कम करेंगे? धारिता जो है, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे? धारिता को कम करेंगे। ठीक है, प्लेटों की मध्य की दूरी को जिसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे? इसकी धारिता को कम करेंगे। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराचुंबकी पदार्थ कौन सा है? ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है आपका? वायु है, इस्पात है, जल है और प्लेटिनम है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा आपका जल। क्या हो जाएगा? जल। कौन सा तारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ठीक है, कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका धारा की दिशा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर,
एम्पियर मीटर, एम्पियर टन, एम्पियर पर टन। देखिए जो आपका एमएमएफ होता है ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। क्या काम है इसका, फ्लक्स को स्थापित करना, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टन। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परमेंस की इकाई क्या है, एम्पियर टन्स, वेबर पर एम्पियर टन्स, एम्पियर टन्स पर वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आपका पहला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेबर पर एम्पियर टन्स आंसर बिल्कुल सही है। देखिए क्या कह रहा है, परिनालिका में कुंडली की छेद की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है, कॉक स्क्रू का नियम, दाहिने हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, दाहिने हथेली का नियम। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सभी कैपेसिटर को एक ही निर्माता के होने चाहिए, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निमंत्रण मान से कम होना चाहिए, प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर बी बिल्कुल सही है, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी रेटिंग वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्लिट वायरिंग, तांबा, बिस्मथ, ग्रेफाइट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, तांबा। ठीक है, देखिए ये क्या है, बी एच कर्व में एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ये जो आपका एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, कोएल्सिटिविटी, संतृप्त बिंदु, चुंबकीय बल, अवशिष्ट चुंबक। तो ये उसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएल्सिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय पथ में समान शब्द क्या है, रिलेक्टिविटी, ठीक है, परमेंस, रिलेक्टेंस, परमेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए चालकता के लिए समान होगा आपका परमेंस। क्या होगा, परमेंस। रिलेक्टिविटी जो है आपका जो है आपका रेजिस्टिविटी के समान है, और कंडक्टिविटी के लिए आपका परमेबिलिटी है। ठीक है, और रिलेक्टेंस के समान आपका रेजिस्टेंस है। ठीक, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, एम्पियर टन पर वेबर, एम्पियर टन्स पर वेबर स्क्वायर। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एम्पियर टन पर वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो धारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है। देखिए Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ठीक, तो अगर हम C की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। छेद की तीव्रता बढ़ाएं, कुंडली में करंट कम करें, कुंडली के घुमावों की संख्या कम करें, और पदार्थ के BH वक्र को बढ़ाएं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, छेद की तीव्रता बढ़ाएं। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है, हिस्टैरिसीस, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, अवशिष्ट चुंबक। तो बच्चों ये आपका हिस्टैरिसीस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, हिस्टैरिसीस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्रकार की लॉसेज होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, हिस्टैरिसीस, स्किन प्रभाव, भंवर धारा प्रभाव, परावैद्युत तनाव। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, भंवर धारा। क्या होगा, भंवर धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, टीवी ट्यूनर में, दोलक में, लाउड स्पीकर में, रेडियो रिसीवर में। तो इसमें आंसर क्या होगा, रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। परावैद्युत पदार्थ कौन सा है,
पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी है, निकल है, प्लैटिनम है, मैग्नीज है। तो परावैद्युत जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपका लकड़ी है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है, वेबर है, वेबर पर मीटर है, एम्पियर टन है। देखिए फ्लक्स घनत्व की जो यूनिट है एसआई वो आपकी क्या है? टेस्ला है। वेबर आपकी फ्लक्स की होती है और एम्पियर टन आपकी एमएमएफ की होती है। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार दर्शाता है। ठीक है, क्या है? पदार्थ का रिलेक्टेंस, पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, पदार्थ की चुंबक विशेषताएं, चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो बच्चों ये बताएगा आपका पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। कौन सा विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है? लंबाई, फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय वाहक बल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लक्स घनत्व। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, सिरेमिक डिस्क प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिंग एल्युमिनियम प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार का। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर होगा आपका लास्ट वाला बिल्कुल से, इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार का। इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का प्रभाव क्या होता है? अगर खुला परिपथ दोष होता है या कार्य नहीं करेगा, या एक बार में फट जाएगा, या लीक होगा, या समान रूप से कार्य करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कार्य नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा। यदि संधारित्र की प्लेटों में दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान, देखिए दूरी कम हो जाएगी तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ठीक है, दिशीय विशेषता, प्रेरण विशेषता, संतप विशेषता, ध्रुव मौजूद विशेषता। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? दिशीय विशेषता। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एयर है, इस्पात है, कांच है, जल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? प्रेरण विधि, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि। तो आंसर क्या होगा? प्रेरण विधि। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा। तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के कारण निर्धारित होता है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ, प्लेटों की मोटाई। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है। RF युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? टैंटलम, मोनोलिथिक, इलेक्ट्रोलाइटिंग, धातुकृत, पॉलीप्रोपाइलाइन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनोलिथिक। श्रृंखला संधारित्र सर्किट की समाई कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें कुल प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? कुल मूल्य की गणना करनी है। ठीक, तो देखिए यही चीज़ है आपका। इसमें तीनों क्या सीरीज़ में है, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? इसमें आंसर आएगा आपका 40 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ये है क्वेश्चन आज के। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।